क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ओके। क्या बोलना है इस वीडियो में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इस वीडियो में देखना मोस्ट प्रोबेबली कोई कट भी नहीं होगा। इंग्लिश सीखनी है ना तुम्हें। 2020 में मैं ऐसे ऐसे डायरी वायरी पे या कॉपी वॉपी अपने लिखता था कि जैसे वो वीडियो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की देख रहा था कि 30 दिन में खुद को बदल देंगे, 6 महीने में खुद को बदल देंगे, 6 महीने में खुद को बदल देंगे। तो मैं लिखता था स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन 90 डेज। तो ये मेरा गोल रहता था। मैं ऐसे गोल बनाता था एंड फिर मैं एक एक वर्ड लिखूं डायरी पे, वोकेबलरी याद करूं, ग्रामर की वीडियोस देखूं, ग्रामर सीखूं, इज एम आर फलाना ढिमकाना। और मतलब हर जगह बस वीडियो देखता रहूं। एक तरीके से ज्यादा काम भी ना करूं, वीडियो देखता रहूं कि इंग्लिश कैसे बोले, मिरर के सामने बात करें। ये सब मजा ना आए। और ये सब मजा इसलिए ना आए क्योंकि मैंने कहीं इंस्टाग्राम के कमेंट वमेंट में पढ़ लिया था। कोई बच्चा मतलब एक दूसरे में दो लड़के बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था भाई मैंने तो इंग्लिश जो है मूवीज देखते हुए सीखा है। इंग्लिश देख के वो इंग्लिश बोलना सीख गया। तो मैं सोचा कि ऐसा कुछ चाहिए, मूवी वूवी देख के बताओ सीख ले। तो मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस ऐसे देख रहा था एंड मैं बस इसी चीज के ऐसे मानो कि अंदर से ऐसे इंतजार कर रहा था कि कोई वीडियो में बता दे मूवीज देखो। तो एक वीडियो में बता दिया एक यूट्यूबर ने कि मूवीज देखो सबटाइटल्स ऑन करके, यूट्यूब वीडियोस इंग्लिश में देखो तो तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो भाई मैंने वही करा। मैंने पहली बार नेटफ्लिक्स लिया लॉकडाउन में। तो लूसीफर करके वेब सीरीज है, सबको पता ही होगा। तो वो मैंने देखी हिंदी में। वो पहला था हिंदी में देखा, उसके बाद कभी कुछ हिंदी में नहीं देखा। अजीब भी लगता है मुझे हिंदी में डब अब। तो मैं इंग्लिश में देखने लगा। वेब सीरीज, मनी हाइस्ट, मूवीज है ना, ब्रेकिंग बैड। और एंड 2021 में मैं देख रहा था पीकी ब्लाइंडर्स। समझ ही नहीं आ रही थी भाई, वो ब्रिटिश की इंग्लिश थी। इंग्लिश में देख रहा था, बोर हो गया। तो वो भी किया था। तो फिर उसके बाद से पता नहीं कैसे कैसे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखता था। तो मैं एलेक्स कोस्टा करके फैशन वाला इन्फ्लुएंसर है, अभी तुम्हें पता होगा। तो उसकी वीडियोस देख रहा हूँ एंड उसकी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली देखूँ, फैशन वैसन वाली नहीं देखूँ मैं, ग्रूमिंग वाली नहीं देखूँ। तो वो इंग्लिश में। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने मुड़ के कभी इंडियन यूट्यूबर्स को नहीं देखा। मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं बस इंग्लिश के कंटेंट देख रहा हूँ, इंग्लिश के यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ एंड मूवीज भी सारी इंग्लिश में देख रहा हूँ। स्टार्टिंग में सबटाइटल्स ऑन करके, बाद में इतना कॉन्फिडेंट हो गया मैं कि सबटाइटल्स ऑफ करके। तो एक चीज तुम मैं बताता हूँ कि जब तुम मूवीज और यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो इसमें जो इंग्लिश सामने बोली जा रही है वो कम्युनिकेशन करने वाली है। ठीक है कि हे ब्रो व्हाट्स अप ब्रो, सो आई वाज देयर, वी डिड दिस दैट, फलाना ढिमकाना। बट जब तुम किताब पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, तो उसमें क्या है, यहाँ कोई किताब है नहीं, तो कोई भी किताब पढ़ते हो तो उसमें क्या रहता है भाई, उसमें जो इंग्लिश लिखी रहती है ना वो रहता है हार्ड वाला, वो कन्वर्सेशनल वाला नहीं है। उसको राइटर का काम रहता है, ऑथर का, कि हम कम से कम वर्ड्स में मैसेज को पहुंचा दें। सो डिलिबरेटली, कॉन्स्टिट्यूएंटली, वो कठिन कठिन वर्ड्स रहते हैं। तो वो डिफरेंट है। तो अगर तुम सोचो इंग्लिश सीखने के लिए तुम सीधे किताब पढ़ने चले जाओगे, उस टाइम पे मैं किताब भी पढ़ने की कोशिश करता था क्योंकि अच्छी हैबिट है, पर बोर हो जाऊँ, समझ ही ना आए बेसिकली, तो वो छोड़ दो। तो मैं क्या करना है, सबसे बेस्ट और सबसे पहली एडवाइस है इंग्लिश का कंटेंट देखो। आज के बाद फोन में जो भी देखो इंग्लिश का कंटेंट देखो। आई नो कि तुम में से कई सारे लोग मेरी वीडियोस के बिना रह ही नहीं सकते। मतलब अगर इंग्लिश को देखोगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तब वो तो कर नहीं सकते, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, मुझे देख लो। एक दो और जो तुम्हारे फेवरेट हिंदी वाले यूट्यूबर है, ठीक है देख लो। बट स्टार्ट करो इंग्लिश के यूट्यूबर्स को देखने का। एंड अगर तुम्हारा हालत बहुत खराब है इंग्लिश में, तो तुम स्टार्ट करो इंडियन यूट्यूबर जो इंग्लिश में वीडियोस बनाता हो। तो एक तो श्वेताब गैंगवार है जिनकी ओल्ड ओल्ड वीडियोस इंग्लिश में होती थी, तो वो देख सकते हो। मैं सूत्रा करके ऐसा कुछ तो चैनल था, ठीक है। वो दूसरा बियर बाइसेप्स और रणवीर अलाहाबादी है, उसका दो चैनल है। बियर बाइसेप्स में वो इंग्लिश में पॉडकास्ट करते हैं, तो बियर बाइसेप्स वाले चैनल पे जाओ एंड स्क्रॉल करो। कोई ना कोई इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट तुम्हें एक दो घंटे की मिल जाएगी। फिर उसको देखो इंग्लिश में सबटाइटल्स ऑन करके। मूवीज देखो इंग्लिश में सबटाइटल्स ऑन करके। अब अगर तुम्हें कितनी भी खराब इंग्लिश आ रही है, मूवीज तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि बंदा कार से उतर रहा है एंड कुछ बात कर रहा है, देन वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हॉस्पिटल जाने की बात हो रही है। तो मूवीज का क्या फायदा होता है कि उसमें चित्र भी दिख रहा होता है। तुम्हें पता चल जाएगा कब एंगरी कब एंग्री है, कब खुश है, कब इमोशनल है, क्योंकि उसमें सीन भी चल रहा होता है। तो मूवीज देखो। ये दो चीज करोगे तो क्या होगा कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा इंग्लिश दिमाग में डाल रहे हो। अब ये देखो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें हमने ये नहीं सिखाया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ो। नहीं, तुमने पापा मम्मा ये सब बोलने सीखा बस लोगों को सुन के। स्टार्टिंग में जो तुमने हिंदी सीखी, क ख ग घ पढ़ाया गया एंड उसके बाद तुमने बस लोगों को सुन सुन के हिंदी बोलना चालू कर दिया। इतना ही आसान होता है लैंग्वेज। तुम्हारा छोटा बच्चा, तुम जब पैदा हुए थे तो वो सीख गया अगर एक लैंग्वेज, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। तुम अब तो बड़े हो गए, अब तो और समझदार हो गए हो।
तो तुम सीख लोगे। एंड वो कैसे सीखोगे? जैसे हिंदी सीखा था भाई, सुन सुन के। तो जब मूवीज एंड यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाओगे इंग्लिश में, तो तुम अपने आप, तुम्हारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इंग्लिश में हो जाएगा। एक बात सही सी बता दे रहा हूँ कि अभी तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि तुम हिंदी में सोचते हो, तो इसको ट्रांसलेट करते हो दिमाग में ही इंग्लिश में, देन बोलते हो। सो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। एंड कैसे होगा वो? जैसे मेरे लिए भी अभी ये मुश्किल है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तुम अरंबल वाले चैनल पे जाओगे, बहुत सारी इंग्लिश में वीडियोस है 10-15 मिनट की, तो या तो मैं लगातार इंग्लिश बोल सकता हूँ या तो लगातार हिंदी। लगातार से ट्रांजिशन करना वो मेरे लिए उतना नहीं हो पाता है। तो जब तुम इस तरीके से बार बार सुन रहे हो, तो तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इंग्लिश में। तो जितनी भी यूट्यूब वीडियोस की मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, तो जब मैं लंबा लिखने लग जाता हूँ तो वो इंग्लिश में ही लिख रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी थिंकिंग जो है हो चुकी है इंग्लिश में मैं सोचने लगा हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पहला चीज। अब इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? एंड हाँ, ये नहीं कि भाई जबरदस्ती कुछ भी चला रहे हो इंग्लिश में, नहीं, बस इंटरेस्टिंग चीज देखो। क्योंकि जिंदगी पता है ऐसे रोबोटिक से नहीं जी सकते तुम कि अरे वह जो मैं बोर हो जाएगा छोड़ दोगे। तो इंटरेस्टिंग चीजें ही देखो। सॉरी गाली दे दिया, बोला था गाली नहीं दूंगा, पर इतना तो चलता है। तो हाँ भाई, इंटरेस्टिंग चीज ही देखो ताकि मन लगा रहे। अब जैसे मैं 6 महीने में सोचा था इंग्लिश सीखूंगा या 90 दिन में, बट मैंने वैसे कभी नहीं सीखा मिरर के सामने बोलना या डायरी में लिखना, वैसे कभी नहीं सीखा। मैंने बस शुरू कर दिया मूवीज देखना एंड फिर भूल गया इंग्लिश सीखना भी है, एंड मैं बस काम करने लगा। 2-3 साल बाद नोटिस कर रहा हूँ कि अरे मुझे तो आ गई है इंग्लिश। एंड मैंने फॉरेन के क्लाइंट से बात करी है, लाइक यूके के लोग, यूके, श्रीलंका, बुल्गारिया, अमेरिका, नीदरलैंड, हर जगह के क्लाइंट से इंग्लिश में जूम पे लगातार मस्त एकदम बात, जोक्स चल रहे हैं, बातें चल रही, इमोशनल बातें, बिजनेस की बातें। तो कम्युनिकेशन मुझे आ गई है, ये हो गया। इसके बाद आता है फ्लुएंटली बोल पाना, अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पाना अच्छे वे में। वो तुम्हें इंग्लिश छोड़ो, अभी कैमरा चला के देख लो, तुम हिंदी में बोलना चालू करो, 5 मिनट बोल नहीं पाओगे। वो तुम्हें हिंदी में भी नहीं आता। तो अब उसके लिए क्या करना है? जैसे तुम अभी तुम्हें समझ नहीं है, तुम चाहते हो बस इंग्लिश में बात करना आ जाए, तो उसके लिए इतनी ही एडवाइस है, इंग्लिश देखो, आ जाएगी बात करना, ठीक है? और लॉन्ग टर्म में आएगी, मरो मत अभी कि अबे। अगर तुम्हें सही में बहुत इंटरव्यू के लिए जाना है, देन भाई ग्रामर भी सीखो, जल्दी से मिरर सामने प्रैक्टिस किया करो, डिलीवर्ड मीनिंग्स लिखा करो एंड रटा करो। अगर ऐसा है 3-6 महीने बाद कोई इंटरव्यू हो तब वो करो, वरना मजे में बस इंग्लिश में सब देखना चालू कर दो, बहुत तगड़ी हो जाएगी तुम्हारी इंग्लिश। अब दूसरा है फ्लुएंटली बोल पाना। वो तब होगा, मैं फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई सीख तो लिया है मैंने, बट प्रैक्टिस करने के लिए कोई है नहीं। दोस्त के साथ तुम प्लान बनाते हो, चलो इंग्लिश में बात करते हैं, मैं भी बनाता था, वो कभी कभी काम ही नहीं करता, क्योंकि दोस्त के साथ वो कनेक्शन है, हिंदी में वो फील आती है, भोजपुरी में वो फील आती है, उत्तर प्रदेश से यहाँ पे, तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई है ही नहीं। तो भाई फ्लुएंसी कहाँ से आएगी? फ्लुएंसी आएगी जब आप प्रैक्टिस करते हो, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करो 5-10 मिनट की, हिंदी में फ्लुएंट होना है तो भी रिकॉर्ड करो, देन एनालाइज करो कहाँ गलती कर रहे हो, और फिर इंग्लिश में भी अगर फ्लुएंट होना है तो भी वीडियोस रिकॉर्ड करो या किसी से बात करो, जो कि कोई तो मिलेगा नहीं बात करने वाला, तो रिकॉर्ड करो। एंड रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करो कहाँ पे क्या गलत बोल रहे हो, कौन से वर्ड्स बार बार बोल रहे हो, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, इंप्रूव करो, प्रैक्टिस एनालाइज इंप्रूव, प्रैक्टिस एनालाइज इंप्रूव, दैट्स ऑल। तो ये रहा, 8 मिनट हो गए, ये रहा। इस तरीके से तुम इंग्लिश सीखते हो, और किसी यूट्यूबर का कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, बस इंग्लिश में चीज़ें सुनना चालू कर दो, बात करना चालू कर दो। बात वैसे नहीं कर पाओगे अगर इंग्लिश में बस सुनने भी लगते हो, आज से मजा करो भाई, जो मूवी देखो इंग्लिश में, यूट्यूब वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, सब इंग्लिश में, तुम्हारा दिमाग अपने आप डेवलप होता जाएगा एंड तुम्हारी इंग्लिश एकदम तगड़ी हो जाएगी, ठीक है? एक और बात, जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं, मैं बाहर बड़े शहर जाता हूँ और सब कुछ बढ़िया होता है, तो मैं पॉडकास्ट जो है, पॉडकास्ट चैनल शुरू करूँगा इंग्लिश में, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस इंग्लिश में पॉडकास्ट रहेगी तो भाई फॉरेन के लोगों को भी मैं इनवाइट कर पाऊंगा, वहाँ भी नेटवर्क बनेगा, मे बी वहाँ भी वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो सकता हूँ, राइट? तो मैं जो पॉडकास्ट करूँगा वो इंग्लिश में करूँगा, कम्युनिकेशन भी बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो वो तो क्यों बता रहा हूँ मैं, ये पता नहीं, ये मेरा प्लान है। बाकी अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना 7 दिनों में कंप्लीटली तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 3-4 सालों में जो कुछ भी सब कुछ सीखा है मैंने, उसका एक कोर्स बनाया है, ठीक है? फ्री है, परेशान ना हो, मैं कोर्स नहीं बेच रहा, मैं भी चूतिया नहीं बन जाऊंगा बाकी तुम्हारे फ्रॉड यूट्यूबर्स की तरह। मैं कोर्स नहीं बेचने वाला कभी तुमको कि कोर्स खरीदो और करोड़पति बन जाओ, नहीं नहीं नहीं।
ये फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। लिंक होगी यहाँ पे टेलीग्राम में, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक होगी, उसको जाओ ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पे तुमको ये कोर्स फ्री में मिल जाएगा। अभी इस पे काम चल रहा है तो ज्वाइन कर लो, जैसे ही लॉन्च होगा टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे तुम्हें सबसे पहले मिल जाएगा। 90 मिनट का ये कोर्स है, अच्छे से इसको देख लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। एंड मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको एक और बात बताता हूँ क्यों तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी भाई, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जान रहे हैं मैं यही सेम ज्ञान पहले भी देते आ रहा हूँ, ठीक है, अच्छा अच्छा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। और तब मेरे पास रिजल्ट्स नहीं थे, मैं बताऊँ कि मेहनत करोगे सफल होगे। कितने सब्सक्राइबर, 2000 फिर मैं लाइक लाइव प्रूफ हूँ, लाइव लाइव प्रूफ हूँ मैं कि जो मैं कहता हूँ वो वर्क करता है। तब क्या हुआ, तब उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे 2-4 हज़ार फॉलोअर थे, आज 1,40,000 फॉलोअर हो गए ना। काम करती है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन करो एंड वो कोर्स फ्री वाला फ्री में तुमको मिल जाएगा, ठीक है, बाय बाय।